खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। तनुज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी अजितेश जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ चैनल पे। तनुज जी, ये थोड़ा सा एक बार आपसे मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा विश्लेषण, वो कोई आप हम लगातार बता रहे हैं कि हरियाणा में जो रुझानों में बीजेपी सरकार बनाने के आंकड़े से काफी आगे हो गई है। देखिए, जिस तरीके से लोग खट्टर सरकार में हरियाणा राज्य में काफी नाराज थे, किसान आंदोलन को लेकर के भी हरियाणा एक बहुत आम चुनावी मुद्दा था। ऐसे में मुझे लगता है कि नए मुख्यमंत्री के रूप में नायाब सिंह सैनी पर दांव लगाना शायद बीजेपी को कुछ फायदा कर रहा है। जिस तरीके से सुबह हम देख रहे थे कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में रुझानों में आगे चल रही थी, वही जो अभी रुझान सुबह 11 बजे तक के हम देख रहे हैं, उसमें बीजेपी जो है लगभग बहुमत के आसपास चल रही है। लेकिन अजितेश जी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा के अंदर क्षेत्रीय शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि हरियाणा के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजनीतिक समीकरण है, और राजनीतिक समीकरणों के साथ साथ जनता की अलग अलग मांगे भी हैं, जरूरतें भी हैं, और ये हरियाणा का परिप्रेक्ष्य जो है वो शुरुआत से ही ऐसा है। वही हम बात करें, पिछले चुनाव में जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी थी, जिसका प्रदर्शन काफी अच्छा था, 10 सीटें उसने निकाली थी। आज उनका खाता भी हरियाणा में खुलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। वही हम बात करें, जो हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री जो चाह रहे थे कि वो वहाँ के भावी मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को देख रहे थे, और देखिए मैंने जैसा आपको बताया था पहले भी कि वो अपने सीट पे ही चुनाव हार रहे हैं। तो देखिए, कहीं दिग्गजों का दाव इस बार कमजोर दिख रहा है। विनेश फोगाट अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। वहीं हम देखें कुछ सीटों पर जैसे भूपेंद्र हुड्डा काफी आगे लीड कर चुके हैं। तो देखिए, यही बहुत बड़ी चीज है कि कई बड़े चेहरे, जैसे हम गोपाल कांडा की अगर बात करें सिरसा सीट से, तो गोपाल कांडा अपनी सीट से पीछे चल रहे, भारी और बड़े व्यक्तित्व के रूप में उनको देखा जाता है। ऐसे कई सारे दिग्गज नाम हरियाणा में कहीं पीछे चल रहे हैं, कई दलों के आगे चल रहे हैं। तो देखिए, विश्लेषण तो ये बोलता है कि सरकार जो है, जो टक्कर है हरियाणा के अंदर, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की होकर के रह गई है। अन्य किसी दल की वहां पर मुझे लगता है जगह नहीं है। इन्होंने यानी इंडियन नेशनल लोक दल शायद 1 या 2 सीट के आसपास से अपनी बढ़त बढ़ा लेगा। बाकी और कोई दल के वहां पे खाते भी खुलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अन्य जो सीटें हैं जिससे 4 से 5 लोग जीतने के आसार रुझानों में दिख रहे हैं, वो अगर जीतते हैं तो हरियाणा का एक चेहरा, एक पार्टियों का चेहरा एक नए रूप से हमको देखने को मिलेगा। जितेश जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, मैं तनुज दीक्षित जी की बात जाना चाहूंगा। सेकंड रुकिए, प्रदीप भाई आ रहा हूं, जरा एक बार एक रिएक्शन तनुज दीक्षित जी से भी ले लो। तनुज जी, ये हरियाणा में बीजेपी फिलहाल 48 और 49 पर आगे पीछे हो रही है, और कांग्रेस 35 और 36 पर। यह 5 लमसम चीजें गिनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से चुनाव के अंदर। कहा गया था किसान नाराज, युवा नाराज, पहलवानों का मसला, जाटों की नाराजगी और सीएम बदलने का दाव। कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए, ये सभी फैक्टर बीजेपी के लिए फायदेमंद हैं इस चुनाव में फिलहाल नजर आए। तनुज दीक्षित जी, देखिए, अभी जो 8 से 9 सीटें, मैं वही इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी अभी वेबसाइट देख रहा था, लगभग 8 से 9 सीटें इस समय जो रुझानों में आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, उनके मार्जिन इस समय महज 200 से 800 या 1000 के अंदर ही है। उन सीटों में अगर हम बात करें तो आदमपुर, इंद्री, राय, साथ ही साथ झज्जर, उसके अलावा थानेसर, सब जगह जो माहौल है इस समय इन सीटों पर लगभग 1000 से भी कम अंतराल पर, यहाँ तक कि अंबाला कैंट में जो अभी अनिल विज उससे पीछे चल रहे हैं, उसके भी मार्जिन लगभग 700 वोट 750 वोट का ही चल रहा है। मेरा कहना है कि निश्चित रूप से स्थितियां क्लियर होती नजर आ रही हैं, लेकिन अगर ये 7 से 8 सीटें जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर ये प्रभावित हो गई तो आप भी समझते हैं कि फिर सरकार का पक्ष और सत्ता दोनों ही बदल सकती है। तो ऐसे में अभी बहुत जल्दबाजी है। हम लोग आज मंथन कर रहे हैं क्योंकि चुनाव की मतगणनाएं चल रही हैं। मतगणनाएं जैसे जैसे दोपहर तक पहुंचेगी, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमें स्थितियां 1:30 बजे तक जो है स्पष्ट हो जाएगी
कि किसकी पूर्ण रूप से बहुमत किसको मिला है हरियाणा में और किसकी सरकार बनेगी। वहीं अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव की, तो उसके अंदर बहुत ही स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी 22 से 25 सीटों के बीच महज लीड लिए हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो काफी हद तक जो है एस्टैब्लिशमेंट करके 40 से 45 सीटों के बीच में बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के अंदर स्थितियां, जिसकी हम बात करें हरियाणा की, तो उसमें तो सीधे 1 to 1 भाजपा और कांग्रेस के बीच का चुनाव होके रह गया है ये। वहीं अगर हम बात करें कश्मीर की, तो वहाँ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच ये मुकाबला रोचक चल रहा है। वहीं अन्य दल जो है लगभग 12 सीटों के आसपास, 13 सीटों के आसपास लीड कर रहे हैं और कांग्रेस महज 6 से 8 सीटों के बीच में लीड कर रही है। जी अजितेश जी, बिल्कुल। ये है प्राइम न्यूज।